आलमी इदारा सेहत ने संगीन खतरे का अलार्म बजा दिया। पाकिस्तान में लॉकडाउन हटाने से कोरोना तेजी से फैला। पाकिस्तान लॉकडाउन में नरमी की किसी शर्त पर पूरा नहीं उतरा। मरीजों की तादाद 1 लाख से बढ़ना खतरनाक है। महीने में कम से कम 2 हफ्ते मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए। WHO ने पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया। बिलावल भुट्टो ने कोरोना पर WHO के तहफ़्फ़ुज़ात को जायज़ करार दे दिया। तजावीज़ का खैर मकदम, कहा बदकिस्मती से कोरोना के मामले पर कौमी हिकमत अमली इख्तियार नहीं की गई। सिंध हुकूमत आलमी इदारा सेहत के खत पर गौर के बाद कौमी सतह पर निकात उठाएगी। हुकूमत कोरोना पर काबू पाने में नाकाम। पाकिस्तान एशिया का दूसरा खतरनाक मुल्क बन गया। वबा से निपटने की सलाहियत में पाकिस्तान का दुनिया के 200 ममालिक में 148वां नंबर। हांगकांग की स्टडी रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। लिस्ट में भारत 56वें और बांग्लादेश 84वें नंबर पर है। कोरोना वायरस के खतरनाक वार, एक ही रोज में 105 अमवात, तादाद 2172 हो गई। मजीद 4640 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मुतासरीन की तादाद 1,08,000 से तजावुज कर गई। लाहौर में कोरोना बहरान संगीन, अस्पतालों में जगह खत्म। जनरल अस्पताल और PKLI में कोई जगह न बची। सर्विसेज अस्पताल में 86% मुख्तस बिस्तर भर चुके। इस्लामाबाद का पिम्स अस्पताल भी मरीजों से भर गया। वजारत खारजा भी कोरोना के निशाने पर। 15 मुलाजमीन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। वजारत खारजा के 10 अफसर, 5 स्टाफ मेंबर्स और ड्राइवर शामिल। सस्ते पेट्रोल की तलाश में अवाम ख्वार हो गए। मुल्क में पेट्रोल की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। कराची, लाहौर और पेशावर में अक्सर पेट्रोल पंप बंद। खुलने वाले पंप्स पर लंबी कतारें। बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते। विफाकी काबीना ने बिल आखिर पेट्रोल बहरान का नोटिस दे दिया। वजीर आजम की बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। ओगरा को 3 रोज में पेट्रोल सप्लाई बहाल करने का हुक्म। पेट्रोलियम मसनूआत की कमी का फायदा न मिला, उल्टा नुकसान हो गया। काबीना अरकान ने मशीरे पेट्रोलियम नदीम बाबर की क्लास दे दी। विफाकी काबीना ने पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी की मंजूरी दे दी। ECC के फैसलों की तौसीक। मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने का फैसला। वजीर आजम की तमाम मुलाजमीन को ना निकालने की हिदायत। स्टील मिल्स की निजकारी के मामले पर काबीना इजलास में गर्मा गर्मी। मुशीर खजाना हफीज शेख स्टील मिल्स की निजकारी के मामले पर असद उमर पर बरस पड़े। कहा विफाकी काबीना को पहले भी पाकिस्तान स्टील मिल्स निजकारी के मामले पर सब्ज बाग दिखाए गए। निजकारी का अमल शुरू होगा तो हकाइक सबके सामने आ जाएंगे। 24 न्यूज काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। महंगाई 1 साल में 8.2% बढ़ गई। चीनी की फी किलो कीमत में 13 रुपये 13 पैसे का इजाफा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 175 रुपये बढ़ी। गैस 190%। बिजली का फी यूनिट 2 रुपये 58 पैसे महंगा हो गया। दालें, चावल, दूध भी महंगा। मटन के बाद चिकन और बीफ खाना भी ख्वाब बनने लगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है खुद मुख्तार अफगानिस्तान के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। आर्मी चीफ की सदर अशरफ गनी और चेयरमैन हाई काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला से मुलाकात। अहम मामलात पर तबादला ख्याल। भारतीय फौज की LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग। 2 खवातीन और 2 बच्चे जख्मी हो गए। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। शहरी आबादी पर फायरिंग करने वाली भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। लियारी की फजा सोगवार। गिरने वाली इमारत के मलबे से मजीद 11 लाशें निकाल ली गईं। मरने वालों की तादाद 19 हो गई।
अब भी 8 अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। कराची तैयारा हादसे में शहीद अंसार अली नकवी के साले सवाब के लिए सिटी ग्रुप के मरकजी दफ्तर में कुरान ख्वानी दुआ भी कराई गई। शहीद अंसार नकवी के साहबजादे डॉक्टर शहरियार नकवी और शाहजेब नकवी की भी शिरकत। या इलाहल आलमीन खसूसियत के साथ सिटी 42 फैमिली के इंतहाई अहम साथी जनाब सैयद अंसार नकवी साहब शहीद अलैहि रहमा के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा लें। या रब्बल आलमीन, त्यारे के हादसे में जितने भी अहबाब तेरे पास पहुँच गए उन तमाम की अरवाह के साले सवाब के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा लें। इलाहल आलमीन, सिटी 42 की इस फैमिली को अंसार साहब नकवी साहब शहीद के जाने से जो सदमा हुआ है, या रब्बल आलमीन इसमें इस सदमे को बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमा दे। या रब्बल आलमीन, उनके साथ जो मोहब्बत का एक ताल्लुक़ था, अहबाब को इस ताल्लुक़ को निभाने की तौफीक अता फरमा दे। या रब्बल आलमीन, इस अदारे के जितने भी करता धरता हैं और जितने भी अदारे के मामलात को चलाने वाले हैं, उन तमाम पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा दें। आलमी इदारा सेहत ने संगीन खतरे का अलार्म बजा दिया। पाकिस्तान में लॉकडाउन हटाने से कोरोना तेजी से फैला। पाकिस्तान लॉकडाउन में नरमी की किसी शर्त पर पूरा नहीं उतरा। मरीजों की तादाद 1 लाख से बढ़ना खतरनाक है। महीने में कम से कम 2 हफ्ते मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए। WHO ने पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया। बिलावल भुट्टो ने कोरोना पर WHO के तहफ़्फ़ुज़ात को जायज़ करार दे दिया। तजावीज़ का खैर मकदम, कहा बदकिस्मती से कोरोना के मामले पर कौमी हिकमत अमली इख्तियार नहीं की गई। सिंध हुकूमत आलमी इदारा सेहत के खत पर गौर के बाद कौमी सतह पर निकात उठाएगी। हुकूमत कोरोना पर काबू पाने में नाकाम। पाकिस्तान एशिया का दूसरा खतरनाक मुल्क बन गया। वबा से निपटने की सलाहियत में पाकिस्तान का दुनिया के 200 ममालिक में 148वां नंबर। हांगकांग की स्टडी रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। लिस्ट में भारत 56वें और बांग्लादेश 84वें नंबर पर है। कोरोना वायरस के खतरनाक वार, एक ही रोज में 105 अमवात, तादाद 2172 हो गई। मजीद 4640 अफराद में कोरोना की तस्दीक, मुतासरीन की तादाद 1,08,000 से तजावुज कर गई। लाहौर में कोरोना बहरान संगीन, अस्पतालों में जगह खत्म। जनरल अस्पताल और PKLI में कोई जगह न बची। सर्विसेज अस्पताल में 86% मुख्तस बिस्तर भर चुके। इस्लामाबाद का पिम्स अस्पताल भी मरीजों से भर गया। वजारत खारजा भी कोरोना के निशाने पर, 15 मुलाजमीन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। वजारत खारजा के 10 अफसर, 5 स्टाफ मेंबर्स और ड्राइवर शामिल। सस्ते पेट्रोल की तलाश में अवाम ख्वार हो गए। मुल्क में पेट्रोल की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। कराची, लाहौर और पेशावर में अक्सर पेट्रोल पंप बंद, खुलने वाले पंप्स पर लंबी कतारें। बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते, विफाकी काबीना ने बिलआखिर पेट्रोल बहरान का नोटिस दे दिया। वजीर आजम की बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। ओगरा को 3 रोज में पेट्रोल सप्लाई बहाल करने का हुक्म। पेट्रोलियम मसनूआत की कमी का फायदा न मिला, उल्टा नुकसान हो गया। काबीना अरकान मशीरे पेट्रोलियम नदीम बाबर की क्लास ले ली। विफाकी काबीना ने पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी की मंजूरी दे दी। ECC के फैसलों की तौसीक, मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने का फैसला। वजीर आजम की तमाम मुलाजमीन को ना निकालने की हिदायत। स्टील मिल्स की निजकारी के मामले पर काबीना इजलास में गर्मा गर्मी। मुशीर खजाना हफीज शेख स्टील मिल्स की निजकारी के मामले पर असद उमर पर बरस पड़े। कहा, विफाकी काबीना को पहले भी पाकिस्तान स्टील मिल्स निजकारी के मामले पर सब्ज बाग दिखाए गए। निजकारी का अमल शुरू होगा तो हकाइक सबके सामने आ जाएंगे।
24 न्यूज काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। लद्दाख में चीन के हाथों भारतीय फौजियों की धुलाई। भारतीय ओपोजिशन ने सवालात उठाकर मोदी हुकूमत की परेशानी बढ़ा दी। क्या लद्दाख में चीन ने भारतीय इलाके पर कब्जा कर लिया है? राहुल गांधी के वजीर दिफा पर तंज के तीर, हुकूमत कोई जवाब न दे सकी। और कराची के चिड़ियाघर की रौनकों में इजाफा। यूरोपियन नायाब नस्ल के हिरन फिलो के यहाँ 5 बच्चों की पैदाइश। नए मेहमानों की आमद पर चिड़ियाघर इंतजामिया खुश।